हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांश और मैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे भाई स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, जहाँ आज हम कर रहे होंगे मेरे भाई स्टैटिस्टिक्स को जड़ से ख़त्म। ठीक है, एंड कर रहे होंगे आज हम। ठीक है भाई, तो मैं क्या बताने वाला हूँ इसमें कि मेरे भाई एक ही क्लास होगा इसका और बेहतरीन क्लास होगा मेरे भाई। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरे भाई नेवी का हमेशा से एक पैटर्न रहा है। ठीक है, नेवी का हमेशा से एक अच्छा वाला पैटर्न रहा है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाले आते हैं तो भाई। एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स जहाँ से सवाल छोड़ देता वहाँ से नेवी उठा लेता भाई। इतनी बात है, तुम समझ जाओ कि यार नेवी का थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट आता है। इसीलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं मेरे भाई, नेवी या फिर आईसीजी, जीडी दोनों ही, ठीक है भाई, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है मेरे भाई। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि ये क्लास जो है स्टैटिस्टिक्स की है, सांख्यिकी की है। ठीक है भाई, और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्लास होने वाली है, ठीक है, एक ही लेक्चर में हम ख़त्म कर रहे होंगे और मेरे भाई एकदम बेसिक से चलेंगे। और मेरे भाई कुछ कुछ थ्योरी के भी सवाल आते हैं, आप याद रखो उस चीज़ को भी, इसको भूलो मत, क्योंकि थ्योरेटिकल जो सवाल आते हैं ना भाई, वो भी बेहतरीन सवाल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। ठीक है, और मेरे भाई कौन कौन देख सकते हैं, तो बिहार पॉलिटेक्निक वाले जो भी लेटर एंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो देख सकते हैं भाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलेबस है, कोई लोचा नहीं भाई साहब, कोई लोचा नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। अरे यार, ठीक, चलो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या तुम बोलोगे? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है भाई, क्या? तो तुम बोलो स्टैटिस्टिक्स। लो, ठीक है भाई, स्टैटिस्टिक्स हिंदी में इसको बोला जाता है सांख्यिकी। ठीक है, क्या बोला जाता है? तुम बोलोगे यार क्या बोला जाता है इसको? सांख्यिकी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स और कुछ है नहीं भाई। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेटा है और हम इसमें इस चैप्टर में फुल ऑन फायर करेंगे और सिर्फ डेटा के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है भाई, तो जो भी हम इसमें करेंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा तो भाई सब डेटाबेस है। पूरा का चैप्टर, पूरा ही चैप्टर क्या है? डेटाबेस है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई साहब ये अपने लाइफ स्टाइल से कुछ कनेक्ट करके देखना। ठीक है, अपने आय जीवन में जो भी होता है भाई साहब, आप क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो, उन सब से रिलेट करके देखना, आपको फुल समझ में आने वाला। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा आप भी मतलब मेहनत कर लोगे ना तो बढ़िया रहेगा भाई। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने क्या बोला कि पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक डाटा है। ठीक है, क्या है? डाटा है। देखो क्या है भाई, तुम बोलोगे यार ये तो डाटा है। अब ये डाटा कितने प्रकार के होते हैं भाई? तुम बोलोगे कितने प्रकार के होते हैं? तुम बोलो। ये पूरा का पूरा क्या है? डाटा है भाई। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि मेरे भाई डाटा, हम मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डाटा, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी डाटा, मैं बताऊंगा कि आखिर ये है क्या प्राइमरी डाटा। और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है भाई इसको मैं ठीक से लिख दूँ थोड़ा सा, प्राइमरी डाटा, ठीक है, और ये होता है मेरे भाई सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है भाई सब, इसको समझने का कोशिश करो। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं बात करूँ, मैं बिहार से हूँ मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मैं बिहार से हूँ। ठीक है, तो रिसेंटली आज क्या हुआ कि आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या दिखा कि मेरे भाई वहाँ दिखा कि एक गांधी सेतु पुल है। ठीक है, अपने हाजीपुर और पटना के रास्ते को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, गांधी सेतु पुल है। ठीक है, तो वो जो गांधी सेतु पुल है उस पर क्या किया कि दो ट्रक आपस में क्या किया? टक्कर कर गए। बोले तो फिजिक्स के हिसाब से कोलिजन करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई जब वो टक्कर कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो मौजूद आदमी लोग होगा या जो लोग होंगे वो तो जान रहे होंगे कि मेरे भाई ये जब टक्कर हुआ उस समय तो वो मौजूद रहेंगे। तो जब उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करा, जो आंखों देखी जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला, वो मेरे भाई प्राइमरी डाटा होता है। ठीक है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप अपने से क्या करते हो? ग्रैब करते हो। ठीक है, खुद से जानकारी प्राप्त करते हो, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा, तो जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, ठीक है, जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था आज पेपर में, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, क्योंकि मैं किसी माध्यम से उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
तो इस बात को समझो कि यार प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में अंतर क्या है। तो प्राइमरी डाटा कुछ नहीं है, प्राइमरी डाटा वो डाटा जो तुम खुद जाके कलेक्ट करते हो, और सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो तुम्हारे पास, जैसे मैं बताऊँ कि ये सेकेंडरी डाटा, जैसे कि अगर मेरे पास न्यूज़पेपर है तभी तो मैं उसके बारे में जान पाया कि भाई साहब हाँ वहाँ का जो भी न्यूज़ है वो क्या है। लेकिन मेरे से पहले वहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे उन्होंने वही उस चीज़ को देखा होगा, तो उसके लिए वो प्राइमरी डाटा और मेरे लिए सेकेंडरी डाटा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक जरिया है उस चीज़ को जानने का, क्या है? तो न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर से हमें मिलता है ना इन्फॉर्मेशन, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, और प्राइमरी डाटा जो तुम खुद कलेक्ट करते हो। समझ में आया प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या भाई? ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे भाई। इसमें कुछ टाइप होते हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है इसमें? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भाई थ्योरेटिकल सवाल बड़ी भयानक बनते हैं, यहाँ से देखना। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अरे यार, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा सा जान लो भाई। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार के होते हैं, देखो इनमें कितने प्रकार होते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो मैं बोलूँगा कि मेरे भाई इसमें पहला तो होता है भाई सब मीडियन, ठीक है, मीडियन, ठीक है। और दूसरा होता है आपके पास मीन, ठीक है। और तीसरा होता है आपके पास मोड, ठीक है भाई। ये सारा का सारा जो है ना भाई, वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। अच्छा, मीन कितने प्रकार के होते हैं? तो तुम बोलोगे यार एक होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। और एक तीसरा होता है हार्मोनिक मीन, जिसे हम एचएम से बोलते हैं। तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि तुमसे सवाल एग्जामिनर क्या पूछता है, तुमसे सवाल एग्जामिनर क्या पूछता है भाई, ठीक है। तुमसे क्या सवाल पूछता है एग्जामिनर कि मेरे भाई मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी के मान है कौन? तो तुम बोलोगे मीडियन, मीन, मोड। ये सारे के सारे क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के मान है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है भाई। अच्छा चलो, अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें होता है आपके पास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। ये मेजरमेंट ऑफ क्या है? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। इसमें क्या क्या आते हैं भाई डिस्पर्सन में? डिस्पर्सन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। इसमें क्या क्या आते हैं? तो तुम बोल रहे होगे कि भाई इसमें कितने कौन कौन से चीज़ आएंगे, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूँ भाई कि इसमें ये आएंगे, क्या क्या आ रहे होंगे। तो तुम बोल रहे होगे भाई साहब इसमें जो आएंगे वो पहला आएगा आपके पास वेरियांस, ठीक है, वेरियांस, ठीक। दूसरा आएगा मेरे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, सॉरी पहले उससे पहले मैं रेंज लिख दूँ, रेंज, ठीक है, रेंज, ठीक है। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तीसरा आएगा भाई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। देखो कोफिशिएंट ऑफ, तुम बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला भाई, अरे यार लक्का 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 लक्का, अरे यार क्या हो गया भाई,
चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, यहाँ से समझ लेना। देखो फिर से मैं लिख दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा, ठीक है, देखो मैं फिर से लिख दे रहा क्योंकि आपको इधर दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो भाई, तो मैं बता रहा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरा होता है सेंटर डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन में कितने तरीके के आते हैं आपके पास, इसमें कितने टाइप होते हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलूँगा, थोड़ा सा दिक्कत है भाई साहब कि ये मैं कुछ जो बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा अच्छा, क्योंकि आपको पीडीएफ भी चाहिए होता है ना भाई, इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा होता है, ठीक है। पहला मैंने बताया आपको वेरियांस होता है, वेरियांस, ठीक है। अच्छा, दूसरा रेंज, ठीक है। तीसरा तुम बोलोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चौथा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, कोफिशिएंट ऑफ चौथा होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस भी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, ठीक है भाई, समझ में आया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस चीज़ को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये, अब देखो, तो एक होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरा होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। तो मेरे भाई यहाँ से क्या तुमसे पूछ दिया था पता है, तुमसे ये पूछा था PYQ है भाई, ठीक है, कि मेजरमेंट, ये नेवी का भाई सब, ठीक है, पूछा था कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन इसमें से कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है। तो मेरे भाई आपको ऑप्शन देगा मीडियन, मोड, मीन, और एक दे दिया था रेंज। तो उसमें था जो उसमें जो था वो जो ऑप्शन जो था उसमें रेंज था भाई, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, वेरियांस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, ठीक है। ये सारा का सारा जो होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन होता है, ठीक है भाई, समझ में आया इतनी बात हमारी। सेंट्रल टेंडेंसी का अगर मान तुमसे पूछे कि सेंट्रल टेंडेंसी के मान क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के मान क्या है, तो तुम बोलोगे मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, मीन के ही पार्ट आते हैं, इसलिए सेंट्रल टेंडेंसी के ही पार्ट होंगे, ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है, इतनी समझ में आए। तो चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा, इस पे देखो। हाँ ये देखो, ये मेरे भाई ये ओजीव है, ठीक है, इसको बोला जाता है ओजीव, ठीक है, ओजीव, ओजीव का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा ये है मेरे भाई हिस्टोग्राम, ठीक है, इसको लिख लो हिस्टोग्राम। ये क्या है, तुम बोलोगे हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम, ठीक है। और ये है बार ग्राफ, ठीक है, क्या है, बार ग्राफ, ठीक है भाई। अच्छा मैं क्या बताने वाला हूँ मेरे भाई, यहाँ से भी एक सवाल बना था आपके पास यार, मुझे समझ में नहीं आती, जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूँ मेरे हाथ से इतना पसीना क्यों आ रहा होता है, ठीक है। तो ओजीव, तो मेरे भाई ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मोर देन ओजीव, मोर देन ओजीव, ठीक है, मोर देन ओजीव। और इसको बोलते हैं लेस देन ओजीव, लेस देन ओजीव, ठीक है, इसको बोलते हैं लेस देन ओजीव। अच्छा मेरे भाई ये देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये इसको बोला जाता है मीडियन, क्या बोला जाता है, मीडियन। तो तुमसे एक सवाल यहाँ से बन गया था, सवाल ये था कि वह पॉइंट इंटर यानी मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो मेरे भाई उस पॉइंट को बोला जाता है मीडियन, ठीक है। हिंदी में इसको तोरण बोला जाता है, ये ओजीव जो है ना इसको तोरण बोला जाता है, ठीक है भाई, इसको क्या बोला जाता है, तुम बोलोगे तोरण बोला जाता है, समझ में आई मेरी बात। अच्छा तो ये तोरण जो है मेरे भाई, जहाँ भी मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, तो वो पॉइंट कहलाता है मीडियन, ठीक है। अच्छा इसी ओजीव को मेरे भाई क्या बोला जाता है आगे चल के, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF से इसी को लिखा जाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे होगे ना तो वहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज आता है, ठीक है, उसको हम CF लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओजीव का दूसरा नाम ही क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा हिस्टोग्राम क्या है भाई, हिस्टोग्राम देखो भाई, हिस्टोग्राम में क्या होता है ना कि ये हाइट क्या होता है, ये हाइट एक समान नहीं होता, कहने का मतलब कि
एक समान करने का मतलब कि इसका हाइट जो होता है ना, एक एक मतलब बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे ऐसे करके होता है हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से सवाल क्या बना था भाई, हिस्टोग्राम से ये सवाल बन गया था कि मेरे भाई हिस्टोग्राम का जो एरिया होता है ना, सॉरी, हिस्टोग्राम का जो एरिया होता है, एक हिस्टोग्राम के एक ये एक बक्से का जो एरिया होता है ना भाई, इसका इसका जो एरिया होता है, ये एरिया कहने का मतलब कि इसका एक बक्से का जो एरिया होता है, एरिया, वो इसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बात, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई बार ग्राफ का क्या होता है, हाइट सेम नहीं होता। ठीक है, बार ग्राफ का क्या होता है, हाइट सेम नहीं होता। अच्छा, जब हाइट सेम नहीं होता है तो मेरे भाई क्या कहने का मतलब है कि हाइट, इसकी जो हाइट है, हाइट, इसका जो हाइट है भाई, इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका जो हाइट है भाई, इसका हाइट HEIGHT हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है भाई, याद रखना। यहाँ से एक सवाल बन गया था, इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, ये इस चीज़ को याद रखना। ठीक है भाई, चलो एक चीज़ और है यहाँ पे, इसको भी याद करना। ठीक है, ये समझ में आया भाई। अच्छा, हिस्टोग्राम का यूज क्यों होता है भाई, हिस्टोग्राम का यूज इसलिए होता है कि जब ज़्यादा डाटा हो ना, मतलब मोर डाटा, जब ज़्यादा डाटा हो जाए तब इसका यूज किया जाता है। कब यूज किया जाता है, यूज यूज व्हेन मोर डाटा, मोर डाटा के लिए लिख लो भाई, सब डायरेक्ट लिख लो। किसके लिए यूज होता है, तो बोलोगे यार ज़्यादा डाटा के लिए, मोर डाटा के लिए किसका यूज होता है, हिस्टोग्राम का, मोर डाटा। अगर तुम्हारे पास डाटा ज़्यादा है तो तुम हिस्टोग्राम का यूज करोगे। अगर मेरे भाई डाटा कम है, लेस डाटा, ठीक है, तो क्या करोगे तुम, बार ग्राफ से कम अपना निपटा लोगे। ठीक है भाई, इतनी समझ में आई। तो मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ तुमको थोड़ा सा कि मेरे भाई स्टेटिस्टिक क्या है, डाटा बेस है। ठीक है, हम डाटा का अध्ययन करेंगे इसमें पूरे चैप्टर में, होल चैप्टर में क्या करेंगे, डाटा ही के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, तुम बोलोगे मेरे भाई प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा वह डाटा होता है जो हम इकट्ठा करते हैं, हम अपने खुद से इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डाटा जो मेरे पास है, दूसरे माध्यम से होकर आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर से जो मिल गया हमको, किसी दूसरे व्यक्ति से सुन लिया हमने न्यूज़, वो क्या सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, डाटा समझिए। अब आते हैं हम आगे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से मान होते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तीन मान होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के कितने मान होते हैं, तो मेरे हो गए वेरियांस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस। ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज किसके मान है और वेरियांस किसके मान है, तुम बोलोगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने देखा ओजीव के बारे में। ओजीव क्या होता है मेरे भाई, ओजीव का हिंदी में बोला जाता है तोरण। ठीक है, अच्छा, ये जो सी एफ है भाई, ये ओजीव का ही दूसरा नाम है, सी एफ, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। जब आप मीडियन कैलकुलेट कर रहे होते हो तो उस समय कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज आता है। ठीक है भाई, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो ओजीव ही होता है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, यहाँ से सवाल क्या बना कि मेरे भाई जब मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव जब एक दूसरे को काटता है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोला जाता है, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मीडियन बोला जाता है, माध्यिका बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, हिस्टोग्राम क्या है भाई, हिस्टोग्राम का जो एरिया होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, ज़्यादा डाटा हो तो हम किसका यूज करते हैं, तुम बोलोगे बार ग्राफ का कि हिस्टोग्राम का, तुम बोलोगे हिस्टोग्राम। ठीक है, अच्छा, बार ग्राफ का क्या होता है, हाइट बराबर नहीं होता है, इसीलिए हाइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अच्छा, किसके लिए यूज होता है, तुम बोलोगे मेरे भाई लेस डाटा के लिए यूज होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो चलो, इतना तो थ्योरेटिकल पार्ट, और जितना जो मैंने बता दिया ना भाई, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इतना सारा थोड़ा सा आपको बताया भी, एक्सप्लेन करा। ठीक है, क्योंकि भाई नेवी का एग्जाम दे रहे हो तुम। ठीक है मेरे भाई, एक से ऐसा एग्जाम में सवाल पूछेगा ना, तुम्हारे पल्ले ना पढ़ो फिर। ठीक है, इसलिए बेसिक चीज़ को थोड़ा सा ग्रैब करना सीखो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है भाई, अब पढ़ते हैं मीन के बारे में कि आखिरकार ये मीन क्या है। ठीक है, मीन, मीन क्या है भाई, तो तुम बोलोगे जब मारे भाई, अगर तुमको बोल दिया जाए, मान लो कि तुमको बोल दिया जाए इस मीन के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई डाटा है x1, x2, ठीक है, x3, x4, ठीक है, ऐसे करके करके कोई डाटा है, एक्शन गिवन है। ठीक है, मान लिया कि तुमको ऐसा करके डाटा गिवन है, तो तुमको अगर इसका मीन निकालना है, तो तुम मेरे भाई क्या करना है कि एक्स का बार यानी कि मीन, मीन को एक्स के बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी तुमको मीन निकालना हो तो उसको एक्स बार बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या करना, सारे को तोड़ देना, x1
प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4 डॉट 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 कहाँ तक चल जाना, xn तक। अच्छा, नीचे उस संख्या उतने संख्या से डिवाइड कर देना जितने संख्या तुमने यहाँ पर नोट करा है, यानी n नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना, वही उसका क्या हो जाता है, मीन हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई कि अगर एक्स बार अगर ये है, एक्स बार अगर ये है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, समेसन ऑफ एक्स अपॉन एन। तुम बोलोगे भाई सब ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, तो तुम ये भी फॉर्मूला के बारे में समझ लो कि मेरे भाई मीन निकाला कैसे जाता है, कि सारे डाटा को जोड़ के कितने सारे डाटा है उनसे क्या कर दो, नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। अच्छा, तुमसे ऐसे ना पूछ के तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेरे भाई समेसन ऑफ एक्स क्या होता है, तुम बोलोगे एन एक्स का बार, ठीक है, क्या बोलोगे, एन इंटू एक्स बार, एन इंटू एक्स बार, ठीक है भाई, ये भी एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये तुम्हारे पास कुछ कुछ चीज़ है जो मैंने तुम्हें मीन के बारे में बताया, ठीक है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ कि मेरे भाई जब भी तुमको क्या दे दे, जब भी तुमको इस तरीके का कंडीशन दे दे कि भाई साहब देखो तुम्हारे पास ये दे दिया, ठीक है, और इसको हटा ले भाई, और क्या कर दिया, ऐसा करके ये दे दिया, और फिर ये कुछ ऐसा, चलो बढ़िया, और तुमसे बोल दिया भाई देखो यहाँ पर तुमसे लिख दिया कि यहाँ पर मेरे भाई क्या है, एक्स है, ठीक है, एक्स है, और इसको मैं भी बंद कर ले रहा, ठीक है, देखो इसको भी मैं बंद कर दे रहा, ठीक है, इसको मैं बंद कर दिया, यहाँ पर एक्स दिया है और तुमको दे दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तुमको करना पड़ेगा कि तुमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूँ, थोड़ा सा इधर कर दे रहा, ठीक है, लो इधर कर दिया, और बढ़िया है अब देखो क्या करना पड़ेगा भाई, तुमको एफ एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा डाटा वाला खेल है भाई, थोड़ा सा ऐसा अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं इसे लिख देता हूँ। देखो एक्स मान लो कि x1 1 2 3 4 4 5, ठीक है, ऐसा करके कुछ कुछ दे दिया तुमको, क्या डाटा दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, नंबर ऑफ डाटा दे दिया, लो 1 2 3 4 5, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे दी, मान लो 2 3 4 5 6, ऐसा करके फ्रीक्वेंसी दे दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए मेरे भाई एफ एक्स करना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, यहाँ से तुमको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स को गुना करना पड़ेगा, यानी 2, 1 को 2 से गुना करोगे 2, 2 को 3 से गुना करोगे 6, 3 को 4 से गुना करोगे 12, 5 को 4 से गुना करोगे बोलो 20 आएगा, 6 5 30, यानी क्या आ गया, ये एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो एफ एक्स जब इसे आ गया तो कहने का मतलब है कि समेसन ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा, समेसन ऑफ एफ एक्स कर लो, ठीक है। समेसन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, तुम बोलोगे 30 20 50 50 50 10 कितना हो जाएगा, 60 2 62 62 6 62 6 68 68 2 70, यानी आ जाएगा 70। एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम बोलोगे 70 आएगा, यानी कि समेसन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, तुम बोल रहे होगे 70 आएगा। और इस 70 में क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रीक्वेंसी से क्या करना पड़ेगा, समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना पड़ेगा। समेसन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, तुम बोलोगे कितना आएगा भाई, बोलो समेसन। अच्छा तुमको दिख नहीं रहा होगा का यार, थोड़ा सा और साइड कर लेगा, देखो, नो 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 नो, थोड़ा सा ये देखो, बढ़िया है, अब तुमको दिख रहा होगा, ठीक है भाई। तो समेसन ऑफ एफ करना पड़ेगा, देखो समेसन ऑफ एफ करो, 6 5 11 11 4 कितना हो जाएगा, 15 15 3 हो जाएगा 18 18 2 हो जाएगा 20, यानी समेसन ऑफ एफ कितना आ गया, 20 आ गया। और जब तुमको मीन निकालना हो मेरे भाई, मीन जब निकालना हो तो मीन के लिए होता है समेसन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समेसन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेसन ऑफ एफ। बोलो समेसन ऑफ एफ एक्स कितना आया था, 70, और एफ समेसन ऑफ एफ कितना आया, 20, काट दो कितना आ जाएगा, 7/2, यानी कहने का मतलब 3 पॉइंट
तीन दूना दो, दो तिया 6, एक दो पचे 10, यानी मीन तुम्हारे पास कितना आ गया 3.5। मीन कितना आ गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 3.5। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई, तो बोलो कोई दिक्कत है, बोलो। तुम यहाँ तक समझ चुके हो, तुम यहाँ तक क्या मेरी बात समझ चुके हो मेरे भाई। जब भी मीन तुमको दे डाटा के बेस पर दे, तो तुम और फ्रीक्वेंसी दे उसका, तो तुम क्या करना, सबसे पहले एफ इंटू एक्स कर देना, और फिर बाद में एफ एक्स का क्या निकाल देना, समेसन निकाल देना, उसमें डिवाइड कर देना उसके फ्रीक्वेंसी के समेसन से, तुम्हारे पास मीन निकल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो अच्छा, इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ऑफ मीन। मीन के कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। अब मीन के कौन कौन से प्रॉपर्टी है इसके बारे में थोड़ा सा समझो, ठीक है। अच्छा, मान लो कि मेरे भाई आपको दे दिया कि अगर कोई, यदि कोई संख्या ऐसा गिवन है, x1 गिवन है, कॉमा x2 गिवन है, कॉमा x3 गिवन है, ठीक है, डॉट 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 xn तक गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई इन सारे डाटा में अगर तुम एक कांस्टेंट संख्या ऐड कर दो, ठीक है, एक कांस्टेंट संख्या फर्स्ट में मैंने मान लिया, एक कांस्टेंट संख्या क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर दिया मैंने, सारे संख्या में ऐड कर दिया, प्लस लैम्डा को प्लस करने पर तो क्या होगा कि x1, अभी इसका मान लो कि जो इसका जो मीन है, टोटल का जो मीन है भाई वो क्या है, वो टोटल का मीन है तुम्हारे पास, इसका जो मीन है भाई वो तुम्हारे पास है x बार, ठीक है। वो क्या है, मीन तुम्हारे पास उसका x बार है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इसका जो मीन है क्या है x बार। पहला कंडीशन मैंने क्या किया कि सारे ही डाटा में मैंने क्या किया कि एक कांस्टेंट संख्या को जोड़ दिया, यानी पहले था x1, लेकिन अब मैंने इसमें क्या कर दिया, लैम्डा को जोड़ दिया, कॉमा, फिर आएगा x2 प्लस इसमें क्या कर दिया मैंने, लैम्डा को जोड़ दिया, फिर आएगा x3, फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें लैम्डा को जोड़ दिया, डॉट 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 ऐसे करते करते xn प्लस क्या कर दिया, लैम्डा को जोड़ दिया। तो अब जो मीन आएगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो मीन क्या होगा, तो बोलोगे मीन मेरे भाई, मीन भी क्या हो जाएगा, मीन जो होगा वो भी लैम्डा से क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तुम प्लस करो या फिर माइनस करो, ऐड करो या फिर क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। पहला कंडीशन है ऐड करो या फिर क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, यानी प्लस माइनस करने पर क्या होता है, मीन में भी जो ओरिजिनल मीन है उसमें भी क्या हो जाता है, प्लस माइनस, वो कांस्टेंट संख्या ऐड या फिर घट जाती है, ठीक है। ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई, दूसरा प्रॉपर्टी डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करो, डिवाइड या फिर क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड या मल्टीप्लाई करो अगर मीन में। तो मेरे भाई अगर मैं तुमसे बोलूँ कि कोई कांस्टेंट संख्या है, ठीक है, उसका मैंने डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि x1 है, इसमें क्या कर दिया मैंने, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा, लैम्डा से x2 में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमा, लैम्डा से x3 में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे डॉट 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 करते करते मैंने लैम्डा xn में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे भाई जो पहले इसका मीन था, मीन क्या हो जाएगा, अब क्या जो उसका मीन हो जाएगा, तुम बोलोगे मीन जो होगा अब जो मीन होगा वो किससे बढ़ जाएगा, तुम बोलोगे लैम्डा इंटू एक्स बार से बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स बार में भी क्या हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ अगर डिवाइड कर दिया तो, डिवाइड कर दिया, तीसरा कंडीशन मेरे भाई, डिवाइड कर देता तो, डिवाइड कर देता तो मेरे भाई अगर x1 में क्या कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दो, x2 में क्या कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दो, x3 में क्या कर दो, लैम्डा से डिवाइड कर दो, ऐसे करते करते अगर तुम xn में भी अगर लैम्डा का डिवाइड कर देते हो, तो ऐसे कंडीशन पर मीन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और वो चेंज होकर कितना हो जाता है, तुम बोलोगे x बार अपॉन लैम्डा, ठीक है। पहले के मीन का लैम्डा से डिवाइड कर दिया जाता है। तो मेरे भाई मैं क्या कहने का मतलब है कि क्या तुमको ऐसे पूछेगा सवाल, नहीं यार ऐसे नहीं पूछेगा सवाल, सवाल ऐसे नहीं पूछता, सवाल ऐसे घुमा के पूछता है कि जब भी स्केल देखो तुमसे क्या पूछेगा सवाल, सवाल ऐसे करके पूछेगा, देखो सवाल ऐसे पूछता है, ओरिजिन में चेंज करने से, ओरिजिन में चेंज करने से, ओरिजिन में चेंज, अरे यार, ओरिजिन में चेंज करने से मीन क्या होगा, मीन क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे मीन चेंज हो जाएगा, मीन चेंज। अब ये ओरिजिन क्या है, दूसरा स्केल में, ठीक है,
स्केल में चेंज करने से, ठीक है, स्केल में चेंज करने से, ठीक है, स्केल में चेंज करने से मीन क्या होता है मेरे भाई, तो तुम बोलोगे मीन तब भी चेंज होता है। अब ये भाई ओरिजिन और स्केल क्या है, तो याद रखना भाई साहब, ये एक सवाल पूछा गया है, मैंने इसीलिए मैंने तुम्हें इस तरीके से ही बताया, क्योंकि मीन ओरिजिन और, तो ओरिजिन का मतलब याद रखना, नोट बना के याद रखो, ओरिजिन में चेंज करने का मतलब प्लस माइनस करना होता है। ओरिजिन में चेंज करने का मतलब होता है प्लस माइनस करना, ठीक है, प्लस या माइनस करना। चाहे स्केल में चेंज करने का मतलब है, स्केल में चेंज करने का मतलब है भाई, स्केल में चेंज करने का मतलब है गुना या भाग करना, ठीक है, स्केल में चेंज करने का मतलब है गुना या फिर भाग देना, ठीक है भाई, समझ में आया। तो इस चीज़ को तुम याद रखोगे क्या, कि ओरिजिन में चेंज करने से क्या मीन चेंज होगा, तुम बोलोगे भाई सब चेंज होगा ही होगा, क्योंकि ओरिजिन में चेंज करने से क्या होगा भाई, ओरिजिन में चेंज करने से क्या होगा, बोलो ओरिजिन में चेंज करने से क्या होगा, तो ओरिजिन में चेंज करने से मेरे भाई मीन भी चेंज होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है भाई। ओरिजिन में चेंज करने से यानी प्लस माइनस करने पर मीन भी चेंज हो जाता है, नया जो मीन आता है वो एक्स बार में प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। स्केल में चेंज यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर फिर भी मीन चेंज हो जाता है, जितना नंबर से तुम जिस कांस्टेंट नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे, मीन भी उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ठीक है भाई, मीन भी क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आई भाई। चलो, मीन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, ठीक है। अब कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मीन देख लेते हैं भाई साहब, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मीन होते हैं। वो मीन क्या होता है भाई, वो मीन क्या होता है, तो वो जो मीन होते हैं भाई साहब, वो होते हैं ग्रुप्ड या फिर वेटेड मीन अगर तुम बोल सकते हो, ठीक है, वेटेड मीन ये बोल सकते हो, या फिर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि करेक्टेड मीन होता है भाई, ठीक है। करेक्टेड मीन के बारे में थोड़ा सा समझ लो, करेक्टेड मीन, ठीक है, ये क्या है करेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन क्या है भाई, करेक्टेड मीन क्या है, ठीक है। अब ये करेक्टेड मीन का मतलब क्या है भाई, देखो सिंपली सी बात है, करेक्टेड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स सी करेक्टेड मीन बराबर क्या होता है, एन एक्स बार माइनस गलती को हटा दो, राइट को जोड़ दो, अपॉन में किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ जो डाटा दिया है उससे डिवाइड कर दो, इससे तुम्हारा करेक्टेड मीन आ जाता है। करेक्टेड मीन कहने का मतलब क्या है भाई, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई किसी बच्चे को क्या कर दिया गया, जोड़ घटाव दिया गया, ठीक है, सवाल पूछ लेता है कि मेरे भाई किसी किसी बच्चे को क्या किया गया, जोड़ घटाव दिया गया, उसने क्या करा मेरे भाई, ये 56 को गलती से, ठीक है, 56 को गलती से क्या पढ़ लिया, 65 पढ़ लिया, ठीक है। देखो 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 देखो, मैं बता रहा हूँ कि किसी क्लास में, ठीक है, किसी बच्चे को क्या दिया गया, 5 नंबर दिया गया, और उस 5 नंबर का एवरेज मेरे भाई बोल दो कि 50 है, ठीक है। 5 नंबर का एवरेज क्या है, तुम बोलोगे 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ है कितना, 5 नंबर का जो एवरेज है वो 50 दिया है, ठीक है। एक बच्चा क्या करता है, उनमें से एक संख्या है जो 25 को 52 पढ़ लेता है, ठीक है, 25 को क्या कर लेता है, 52 पढ़ लेता है, और 20 को 10 पढ़ लेता है, ठीक है। 12 को लिख लो, 12 को 13, यार देखो क्या पढ़ लेता है, 25 को 52 पढ़ लिया, और 13 को क्या पढ़ लेता है, 31 पढ़ लेता है। तो अब बताओ कि यार वो जो गलती पढ़ा था, वो जो मीन जो था वो क्या होगा, अब जो करेक्टेड मीन होगा वो क्या होगा। तो मेरे भाई तुमको पता है कि करेक्टेड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स सी एन एक्स बार, ठीक है, एन एक्स बार माइनस का गलती को हटा दो, प्लस सही को जोड़ दो, अपॉन में क्या कर दो, उसने नंबर से डिवाइड कर दो। तो मेरे भाई तुम बोल रहे होगे एन, एन क्या है, एन नंबर, नंबर कितना है, 5 नंबर है, और एक्स बार कितना है, 50, 50 एवरेज है उसका, ठीक है, माइनस गलती क्या है भाई, तो 25 को 52 पढ़ा, 13 को 31 पढ़ा, तो गलती तो ये ना है, तो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, ये गलत है, प्लस सही को जोड़ लो, 25 3 हो जाएगा 28, 28 से 10 हो जाएगा 38, ठीक है, ये हो जाएगा 38, अपॉन हो जाएगा तुम्हारे पास 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना है भाई, 50 है ना, 50, 50 पच होता है 250, 50 250, 250, अच्छा माइनस का 8, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 हो जाएगा यहाँ पे,
13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टा में कितना आ जाएगा 5। 10 में से 5 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0, और ये बच जाएगा 2 यानी 5 आ जाएगा। 5 चौक 20 और 1 कितना आ जाएगा 41, यानी अब जो करेक्टेड मीन होगा वो भाई कितना होगा 41 होगा। तो ये होता है मेरे भाई करेक्टेड मीन का थोड़ा सा क्या एग्जाम्पल्स, ठीक है भाई, करेक्टेड मीन इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है भाई साहब आपके पास ग्रुप्ड मीन, ठीक है, एक होता है आपके पास ग्रुप्ड मीन, ग्रुप्ड मीन, एक ग्रुप में मीन निकालना होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरे भाई ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है, ठीक है, एक ग्रुप ये है, ठीक है। अच्छा, दो ग्रुप है आपके पास, इस ग्रुप में क्या है N1 और N1 मान लो कि इसमें N1 नंबर ऑफ बच्चे हैं, ठीक है, और उन बच्चों का एवरेज आता है x1 बार, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है N2 बच्चे हैं और इन बच्चों का जो एवरेज आता है वो x2 बार आता है। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों को मिलाने से एक ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप का क्या होगा, उस पूरे ग्रुप का क्या होगा एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है x बार बराबर N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार, ठीक है, अपॉन में तुम बोलोगे N1 प्लस N2, ये होता है इसका फॉर्मूला भाई, याद रखना, ठीक है भाई। क्या करना, याद रखना इस चीज़ को कि भाई साहब जब भी दो ग्रुप को एक बड़ा ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, और वो दोनों ग्रुप का अलग अलग क्या दिया हो, नंबर दिया हो, यानी कि उस नंबर का कहने का मतलब डाटा दिया हो, उन सारे डाटा का क्या दिया हो, एवरेज दिया हो, तो उन सारों का क्या निकाला जा सकता है, ग्रुप्ड मीन निकाला जा सकता है, ठीक है भाई, समझ में आया। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल के लिए, तो अगर एग्जाम्पल में तुमसे लेना चाहूँ तो देखो, एक एग्जाम्पल है कि मेरे भाई जैसे देखो, ये एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से बेहतरीन समझ में आएगा भाई, ठीक है। और मेरे भाई क्लास अगर बढ़िया लग रही हो तो क्या कर देना, शेयर कर देना भाई, ठीक है, एक बार शेयर कर लेना यार, ठीक है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 है, ठीक है, ग्रुप 1 है, और इसमें 5 लड़की है, 5 गर्ल्स है, ठीक है, 5 गर्ल्स है। अच्छा, 5 गर्ल्स है। दूसरा, अगर मैं बोलूँ इन पाँचों गर्ल का एवरेज जो वेट है, एवरेज वेट, ठीक है, एवरेज वेट वो कितना है, तुम बोलोगे मेरे भाई 40 kg है, ठीक है। एवरेज वेट कितना है, तुम बोलोगे 40 kg, लो 40 kg एवरेज वेट क्या है, 40 kg। ये ग्रुप 2 है, ठीक है, और इसमें है मान लो कि 4 लड़के हैं, ठीक है, इसमें कितने हैं, 4 लड़के हैं, 4 बॉयज़, और इन चारों लड़कों का एवरेज वेट कितना है, तुम बोलोगे एवरेज वेट मान लो कि 50 kg है, ठीक है, इन चारों लड़कों का एवरेज वेट 50 kg। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि मेरे भाई दोनों ग्रुप को मिलाने से एक बड़ा ग्रुप बनेगा, ठीक है, और उस ग्रुप का क्या होगा, एवरेज कितना होगा, ये तुमको बताना है, उस ग्रुप का एवरेज कितना होगा। तो तुम बोलोगे यार मैंने पीछे फॉर्मूला बताया कि एक ये इनको दोनों को मिलाने से एक बड़ा ग्रुप बनता है, और उन दोनों बड़ा ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप को मिलाने के बाद जो एक्स बार आता है वो N1 x1 बार आता है प्लस N2 x2 बार आता है बाय N1 प्लस क्या आता है, N2 आता है। कर लो कैलकुलेट, N1 x1 बार कितना होगा, 5 गुने कितना हो जाएगा 40, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 4 लड़के हैं, उन चारों लड़कों का एवरेज कितना है 50, और नीचे N1 प्लस N2 यानी 4 और 5 9 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, 5 चौक हो जाएगा 20 यानी 200 प्लस 5 चौक 20 यानी 200 अपॉन कितना हो जाएगा 9, 400/9, कर लो कैलकुलेट भाई, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, ग्रुप्ड मीन आ जाएगा भाई, ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्रुप्ड मीन आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात हमारी, ठीक। और जब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें क्या पढ़ेंगे हम कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अभी तक तो हम मीन के बारे में पढ़ लिए भाई, ठीक है। अब आगे पढ़ते थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अरे यार ये क्या हो रहा है, देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या है भाई, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है। अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अभी तक जो तुमने मीन पढ़ा
उसका ही एक पार्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। अगर तुम्हें कोई संख्या दी गिवन है कि मान लो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 xn, मान लो कि कोई एक ये डाटा गिवन है तुमको, ठीक है। तो तुम अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हो, जीएम निकालना चाहते हो भाई, तो क्या कर लेना, इन सारे संख्याओं को गुना कर लो, ठीक है, गुना कर लो और क्या कर लो, गुना कर लो और जितनी संख्या है उसके 1/n लगा दो। ये आता है उसका ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है भाई, समझ में आया। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई जो भी तुमको डाटा गिवन है, जो भी तुमको डाटा गिवन है, ठीक है, तो उन सारे डाटाओं को क्या कर लो, गुना कर लो और जितने ही डाटा है सबको क्या कर लो, उसके पावर में n से डिवाइड कर दो। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ एग्जाम्पल से कि मेरे भाई एक संख्या है 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तुमको इसका क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है। क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है भाई, जियोमेट्रिक मीन। देखो इसका जीएम निकालने के लिए तुम क्या कर रहे हो, इसका जीएम निकालने के लिए मैंने बोला कि सारे संख्याओं को क्या कर लो, गुना कर लो, गुना कर लो, 2 की पावर 3 आ जाएगा, या 2 की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 5 आ जाएगा, और क्या कर लो 1/n, यानी 1 2 3 4 5, 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अब जब तुम इसको जोड़ रहे होगे तो मेरे भाई याद करो, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14, 1 15, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर 15, इसकी होल पावर कितना है, 1/5। तो तुम बोलोगे भाई ये जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू कितना आएगा, 15/5, यानी इससे ही कट जाएगा, आएगा 3। 2 की पावर 3 कहने का मतलब इसका जो आंसर आ रहा होगा तुम्हारे पास वो कितना आएगा, 8, यानी इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें भी एक होता है भाई साहब, इसमें भी एक होता है आपके पास ग्रुप्ड मीन, इसमें भी होता है ग्रुप्ड मीन। ज्योमेट्रिक मीन में भी क्या होता है, ग्रुप्ड मीन होता है। देखो देखो क्या होता है उस ज्योमेट्रिक मीन में, ग्रुप्ड मीन। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे भाई इसमें नंबर ऑफ डाटा n1 है और इसका ज्योमेट्रिक मीन g1 है, इसमें नंबर ऑफ डाटा n2 है और इसका ज्योमेट्रिक मीन g2 है, तो इन दोनों से एक बड़ा मीन बाहर निकल के आता है और उस सॉरी एक बड़ा डाटा बाहर निकल के आता है और उसका नाम होता है मेरे भाई, उसको हम कैपिटल जी यानी कि एक बड़े डायग्राम से हम उसको डिनोट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, इस बड़े से डायग्राम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा लॉग जी को। लॉग जी बराबर फॉर्मूला होता है, लॉग जी बराबर n1 log g1, ठीक है, log g1 प्लस, देखो यार इसको ना थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा क्योंकि तुमको दिखेगा नहीं यार, ठीक है भाई, n1 log g1, n1 log g1 प्लस n2 log g2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला होता है भाई सब ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है, एन ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला होता है, समझ में आया भाई, ठीक है। ऐसे ही एक कंडीशन में मेरे भाई हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, एक होता है हार्मोनिक मीन भाई, ठीक है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है भाई। अब ये जो हार्मोनिक मीन है ये ठीक अरिथमेटिक मीन का उल्टा होता है भाई, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि x1 x2 x3, ठीक है, x4 डॉट 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 xn तक कोई डाटा गिवन है तुमको, ठीक है। तो तुमसे अगर बोले कि भाई साहब इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 डॉट 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 1/xn, ठीक है। यानी ये होता है तुम्हारे पास क्या, तुम बोलोगे सॉरी हार्मोनिक मीन, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई आपके पास एक एग्जांपल है कि आप इस एग्जांपल को बताओ कि ये जो एग्जांपल है भाई, ये जो मैं बार बार इसको यहाँ लिख दे रहा, ठीक है। देखो यहाँ एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि आपके पास 2,3,4 है, ठीक है। तो 2 3,4 है, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, ठीक है, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा। तो तुम इसका हार्मोनिक मीन क्या बताओगे, तुम बोलोगे हार्मोनिक मीन होता है मेरे भाई n/n क्या होता है n/, फॉर्मूला क्या होता है भाई, तुम बोलोगे n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3। एन कितना है भाई, नंबर 3 है,
वन अपन कितना हो जाएगा 2 प्लस वन अपन कितना हो जाएगा 3 प्लस वन अपन कितना हो जाएगा 4। और कर लो कैलकुलेट 3 बटा इसका एलसीएम लोग आएगा 12, 2 छक 12 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 3 12। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 गुने 12 ऊपर उठ के जाएगा, अरे यार 3 बटे आ जाएगा 4 3 7 अच्छा 6 6 4 10 13 और ये गुने क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर उलट के जाएगा ना, ये ऊपर उलट के जाएगा 12, यानी आ जाएगा 12 3 36 बटा 13। ये आ जाएगा आपके पास क्या, हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्या आ जाएगा, HM आ जाएगा, हार्मोनिक मीन आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या, हार्मोनिक मीन। ठीक है भाई, समझ में आया मेरी बात। तो ये आपके पास क्या आएगी, हार्मोनिक मीन। ठीक है भाई। अच्छा, हार्मोनिक मीन के लिए थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं कि दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन ए और बी। देखो दो संख्या गिवन है आपको, दो संख्या गिवन है, दो संख्याओं का हार्मोनिक मीन निकालना है आपको। ए और बी दो संख्या दी गिवन है और तुमसे इसका हार्मोनिक मीन पूछ रहा, तो तुम डायरेक्ट निकाल लेना इसका हार्मोनिक मीन। क्या होता है, 2AB अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अगर तीन संख्या दे दिया ABC दे दिया, तो तुमसे अगर इसका हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, हार्मोनिक मीन पूछ रहा है, तो तुम क्या करोगे, हार्मोनिक मीन के लिए हार्मोनिक मीन के लिए क्या करोगे, 2ABC सॉरी 3ABC 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 अपॉन AB प्लस BC और प्लस AC, ये इसका फॉर्मूला होता है। दो नंबर का, जब दो नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो ये लगाना, जब तीन नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो ये लगा देना। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, एक वेटेड मीन होता है भाई। ठीक है, एक वेटेड मीन होता है, समझ लो इसको भी थोड़ा सा, कभी कुछ भी पूछ सकता है भाई। एक वेटेड मीन होता है, ठीक है, वेटेड मीन। ये वेटेड मीन क्या है भाई, तो वेटेड मीन कुछ नहीं है भाई, इसके लिए तुम याद रखो ये XI है, ये वेटेड मीन है I है, और तो ठीक उसी तरीक़ा से होता है भाई। ठीक है, जैसे कि तुमने वहाँ पढ़ा था, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, WI इंटू एक्स को क्या करना पड़ेगा, गुना कराना पड़ेगा। फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, समेसन ऑफ WI इंटू XI, समेसन ऑफ WI इंटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी तुमको निकालना पड़ेगा समेसन ऑफ WI इंटू क्या करना पड़ेगा, XI, और यहाँ से समेसन ऑफ WI निकालना पड़ेगा। फिर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा समेसन ऑफ वेटेड IY, ठीक है, और इंटू XI अपॉन में समेसन ऑफ WI। ठीक है, ये फार्मूला होता है वेटेड मीन का, समझ में आया भाई। ये होता है अपने पास, अरे यार, ये होता है वेटेड मीन। ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अच्छा, ये तो सारा का सारा वेटेड मीन था भाई। ठीक है, अब हमने मीन के बारे में पूरा कुछ पढ़ लिया भाई। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम पढ़ते भाई सब क्या, मीडियन के बारे में। ठीक है, मीडियन, अब आएगा भाई सब मज़ा। ठीक है, पूरा का खेल यहीं छिपा है भाई, पूरा का पूरा खेल यहीं छिपा है। ठीक है, इसमें आएगा मज़ा। थोड़ा सा रुकना भाई। हाँ जी भाई, तो हम मीडियन पे बात कर रहे थे कि मीडियन क्या होता है भाई। तो मीडियन के बारे में अगर मैं बात करूँ तुमसे कि अगर कोई मेरे पास रैंडम डाटा तुम्हें केवल मिल जाए, ठीक है, कोई भी अगर डाटा रैंडम मिल जाए तो, हाँ, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर कोई डाटा तुम्हें X1 X2 X3, ठीक है, X3 X4 ऐसे डॉट 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 क्या कर दे XN तक मिल जाए, ठीक है, तो ये मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है भैया हमको, तो भैया मीडियन के लिए हमें ये करना पड़ता है कि पहले हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले याद रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले लाना। ठीक है, मीडियन को क्या करना, मीडियन निकालने के लिए पहले भी जो भी तुमको रैंडम डाटा गिवन है, ठीक है, तो उसको तुम क्या करना, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। ठीक, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाने के बाद उसके बीच वाला टर्म को ही क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। ठीक है, तो भाई ये यहाँ एक समस्या फंस गई, कि वो समस्या क्या थी कि भाई साहब अगर चलो कि ठीक है ऑड नंबर है तो उसके बीच का टर्म तुम निकाल सकते हो कि आधा को इधर कर दिया और आधा को इधर कर दिया, तो बीच का टर्म तुमने निकाल लिया, तो वो उसका मीडियन हो गया। लेकिन जब इवन नंबर मिल जाए तब क्या होगा भाई, ठीक है, जब इवन नंबर मिल जाए तब क्या होगा, उसके लिए भी कंडीशन है भाई,
उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे पास अगर एग्जांपल ऐसा गिवन है, देखो 2 4 5 6 8 7 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो इसको हटा दे रहा मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है मेरे भाई, और एक मैंने यार 8, मान लो 7, ये है 5, 5 नहीं 3 ले लो इसको, 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरे भाई सबसे पहले तुम क्या करना, इसको क्या करना, 2 4 6 7, ठीक है, इसको क्या करना, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाने के लिए क्या करोगे भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाने के लिए पहले 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरे भाई इसका बीच वाला टर्म देखो, 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, इसका बीच का टर्म क्या है, 5, यही इसका क्या है मेरे भाई, मीडियन है, ठीक है, क्या है, मीडियन। समझ में आई, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल देता, अगर मैं तुमसे बोल देता भाई, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोल देता कि अगर तुम मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ भाई कि अगर तुमसे अगर मैं पूछ लूँ कि मेरे पास एक डाटा गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसका मीडियन क्या होगा, तो तुम बोलोगे मेरे भाई पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है तो तुम इसको क्या कर सकते हो, आधा आधा कर सकते हो, लेकिन आधा कर नहीं सकते भाई, इधर भी 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या। तो ऐसे कंडीशन पे मेरे भाई ये दो संख्याओं को जोड़ के क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 + 4 बाई 2 कर दो, क्या आ जाएगा, 7/2, ठीक है, यही इसका क्या आएगा, मीडियन आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 2 3 6 5, 2 5 10, यानी 3.5 इसका क्या आएगा मेरे भाई, तुम बोलोगे मीडियन आएगा, क्या आएगा, मीडियन आएगा, ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारे पास इतना छोटा छोटा कंडीशन दिया तो तुमने निकाल लिया, लेकिन जब सही में अगर वास्तव में जब ज़्यादा लंबा डाटा मिल जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई जब भी तुम्हारे पास ऑड टर्म हो, ठीक है, क्या हो, ऑड टर्म हो, ठीक है, ऑड टर्म, तुम्हें क्या करना, n+1/2 टर्म जो होगा उसका क्या होगा, n+2 टर्म उसका क्या होगा, मीडियन होगा, याद रखना, मीडियन होगा। जब ऑड टर्म मिल जाए तब, अगर इवेंट टर्म मिल जाए तब, इवेंट टर्म अगर मिल जाए तब क्या होगा, इवेंट टर्म मिले तो n/2 टर्म, ठीक है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1वां टर्म, क्या होगा मेरे भाई, इसको जोड़ के क्या कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, ये उसका मीडियन निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई, समझ में आया, इसका क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा, ठीक, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, ये तो तुम्हारे पास था जब रैंडम डाटा गिवन था, तब क्या होगा भाई, क्या होगा जब तुम्हें ऐसा करके कंडीशन मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तब तुम क्या करोगे, देखो ग्रुप्ड, मतलब कि ऐसा ऐसा मिल जाए, ऐसा डाटा तुम्हें मिल जाए, तब तुम क्या करोगे भाई, ये मुझे बताना। अरे यार, हट यार, अरे क्या हुआ भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तुमको तो तुम क्या करोगे भाई, तुम मुझे बताना, ठीक है, बताओ ऐसे कंडीशन पर तुम क्या कर रहे होगे। देखो, अगर तुम्हें मिल जाए यहाँ पर कोई एक्स दिया है, यहाँ एफ दिया है, तो तुम क्या करोगे, एक्स दिया है, एफ दिया है, और यहाँ पर तुमको डाटा दी पहले 1 2 3 4 5, ऐसा करके कोई संख्या दे दिया, और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो तुमको भाई साहब क्या करना पड़ेगा, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। हाँ, वही जो अभी थोड़ी देर पहले ओजीव पड़ गया था ना, वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 को यहाँ उतार दो, 2 में इसको 3 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5, इस 5 में 4 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 9, 9 में इस 5 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 9 5
14 आ जाएगा, 14 में इस 6 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, बोलो 20 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आया। तो ये जो तुम्हारे पास लास्ट संख्या है ना भाई, इसको बोला जाता है एन। ठीक है, एन बोला जाता है। तो इसमें तुम क्या कर दो ना, n/2 से डिवाइड कर दो, एन को 2 से डिवाइड कर दो, एन को 2 से डिवाइड किया यानी 20, यानी 2, यानी आया इसका 10। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया इसका, 10 आ गया। अच्छा 10 में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 10 से कुछ थोड़ा सा बड़ा संख्या देखना है। 10 से छोटा थोड़ा सा बड़ा कितना है, 14। और इस 14 के सामने x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या कहलाएगा मेरे भाई, यही मीडियन कहलाएगा। यानी 14 के सामने कौन सा वैल्यू है, 14 के सामने कौन सा वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बता दूँ, इससे छोटा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा ये 14, इससे छोटा सा बड़ा 14, और 14 में ये जो वैल्यू है x का, वही क्या होगा भाई, वही होगा क्या इसका, तुम बोलोगे मीडियन, वही इसका क्या होगा, मीडियन। यानी इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 4। ठीक है, पहले क्या करना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करना, जो सबसे लास्ट वाला है उसमें एन, वो एन कहलाता है, और एन में क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करने के बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा संख्या देखना। ठीक है, जैसा कि मैंने भाग दिया तो मुझे आया 10, और 10 से छोटा सा बड़ा क्या है, 14। 14 के रेस्पेक्ट में एक्स का वह वैल्यू जो होगा, वही वैल्यू इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक बात मुझे बताओ, क्या हुआ भाई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो मैं क्या बता रहा था कि हाँ ये मीडियन निकल गया। ठीक है भाई, अगर मीडियन निकल गया तो एक बात बताओ मुझे, तुम्हें इस तरीके से देगा तो मीडियन निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन जब क्या हो कि तुम्हें क्लास क्लास इंटरवल में तुमको सवाल दे दे, क्लास इंटरवल में, जिसे देखो मैं बता रहा हूँ क्या हो जाए कि जब तुम्हें सवाल क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे दिया। क्लास इंटरवल कहने का मतलब है, जैसे देखो तुम्हें क्या दे दिया, क्लास इंटरवल। जैसे देखो ये है तुम्हारे पास, और ये ले लिया हमने, अरे यार इसको सीधा कर यार, ठीक है, और ये ठीक है, और ये कुछ ऐसा, चलो बढ़िया। अब अब देखो क्या दे दिया तुमको, ये x दे दिया, ये x दे दिया, ये f दे दिया। ठीक है, अच्छा जब तुमको x और f दे दिया तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या कर रहे होगे भाई, अगर मान लो कि तुमको दे दिया 0 से 10, ठीक है, इंटरवल दे दिया 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 10 से 20, 20 से क्या दे दिया 30, 30 से दे दिया 40, ठीक है, 40 से 50, 40 से 50, ठीक है, मान लो इसे दे दिया, और इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है मान लो 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है भाई, कुछ ऐसा सा फ्रीक्वेंसी इसका क्या कर दिया है, दे दिया है। तो 1 मिनट रुक जाना भाई, है रुक जा भाई 1 मिनट, मैं थोड़ा सा एक चीज़ कर लूँ। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा जस्ट रुकना है भाई, ज़्यादा हड़बड़ाना है नहीं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था तुमसे कि जब ऐसा ग्रुप में तुमको दे दिया जाए तो तुमको क्या करना है भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो CF निकालना है। CF निकालने के लिए मैंने बताया इसको 2 को ऐसे लिखो, 2 को 3 में जोड़ दो कितना आ जाएगा
2 को 3 में जोड़ दिया 5 आ जाएगा। 5 5 को क्या कर दो 4 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 9। 9 को 5 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 14। 14 को 6 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या आएगा, यही तो आएगा n, यही तो होगा n। ठीक है, और n में क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड कर दो 20 में 2 से डिवाइड किया 10 आया। अच्छा 10 आया। अब क्या है मेरे भाई 10। 10 यानी कहने का मतलब ये है कि 10 वो संख्या है, वो जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 10। तो अगर क्या करना है कि 10 के जो ये जो वैल्यू है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये n, 10 से अब छोटी संख्या को करना है और इसको थोड़ा सा इधर से ला के और इसको कुछ कुछ ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे करके मिला देना है आपको। ठीक है, ये जो टर्म है ना जो मैंने किया 10 से छोटी सी संख्या 9 को लाया और मैंने इसमें मिला दिया। तो ऐसे कंडीशन पर क्या होता है कि मेरे भाई यहाँ से आपका एक सवाल बन जाता है, और ये जो सवाल बनता है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ग्रुप के लिए, ग्रुप यानी कि क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए। मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू। ठीक है, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ। ठीक है, और इंटू होता है एच अपॉन एफ इंटू एच। अच्छा, अब मेरे भाई मैं तुमको बता दूं कभी कभी क्या होता है ना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभी तुमसे फॉर्मूला ही पूछ लेता है। यानी कि ग्रुप डाटा के लिए तुमसे पूछ लेगा कि भाई साहब बताओ मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तुम बोलोगे एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ अपन एफ इंटू एच। ठीक है, अच्छा ये एल क्या है मेरे भाई, एल जो है ये लोअर क्लास इंटरवल है, ये है एल। ठीक है, ये क्या है लोअर क्लास इंटरवल यानी 30। एल का वैल्यू कितना है 30। अच्छा, एन बाई टू कितना है मेरे भाई, एन बाई टू है 10। ठीक है, 10। 10 में से सी एफ को घटाना है, सी एफ कितना है इसका 9। 10 में से क्या घटाना है ना, एल एल क्या है 30। एल कितना है 30। 30 प्लस एन बाई टू कितना है भाई, एन बाई टू कितना है तुम बोलोगे 9। सॉरी एल बाई एन बाई टू 9 थोड़ी है भाई, एन बाई टू तो है तुम्हारे पास 10। और माइनस का सी एफ कितना है तुम बोलोगे 9 अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी तुम बोलोगे 5 जो इसने मैंने घेर दिया। और एच क्या है, एच बोलोगे मेरे भाई इन दोनों के बीच का इंटरवल है कितना 10। कर दो कैलकुलेट 30। ठीक है, माइनस का 1/5, सॉरी माइनस का 1/5 थोड़ी 1/5 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 30। 30 इंटू आ जाएगा 1/5 और गुने आ जाएगा 10। 5 से 2 बार में कटेगा 30 दूना 60, यानी इसका मीडियन कितना आ जाएगा मेरे भाई 60। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई प्रीवियस ईयर सवाल में डायरेक्ट है तो तुमसे फॉर्मूला ही पूछ सकता है, और नहीं तुम मेरे भाई यहाँ से सवाल आने का चांस कम है। हाँ फॉर्मूला तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, सवाल आने का चांस कम है बट क्या कर सकता है फॉर्मूला तुमसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, समझ में आया मेरी बात, सवाल तुमसे पूछ नहीं सकता लेकिन फॉर्मूला याद रखना, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम मोड के ऊपर बात करते हैं। मोड, अब ये मोड क्या है भाई, मोड ये भी बेहतरीन सा सवाल है भाई, इस पर भी थोड़ा सा बड़ मस्त आता है। तो मोड अगर तुमको कहीं रैंडम डाटा मिल जाए, देखो अगर रैंडम डाटा की बात करें अगर हम मिल जाए 2 3 4 5 2 3 2 2 5 5, तुमसे पूछे भाई बताओ इसमें मोड क्या होगा, इसका मोड क्या होगा। तो मेरे भाई जो जितने बार ज़्यादा बार रिपीट कर गया ना उसी को क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। जो जितने ज़्यादा बार रिपीट कर गया उसी को हम क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं। देखो कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया है भाई, कौन ज़्यादा बार रिपीट करा है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करने वाला कौन है, तो देखो क्या 2 है, 2 यहाँ पे है। देखो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ और देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। 2 कितने बार है 4 बार, और कोई है इससे ज़्यादा बार 5 5 5 3 बार है। 6 देखो 1 बार है, 4 1 बार है। ठीक है, 3 देखो 2 बार है। तो क्या कहने का मतलब मोड क्या है मेरे भाई 2, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 2, यानी इसका रैंडम डाटा में वो संख्या जो जितना बार उसका ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, फ्रिक्वेंसी जिसका ज़्यादा हो वही उसका क्या कहलाता है मोड कहलाता है। ठीक है, चलो अगर तुमको इतने बात समझ में आ गई तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो कि भाई साहब सही में मोड क्या होता है। देखो देखो क्या आता है भाई, ये है और अरे यार ये का देखो भाई अगर तुमको दे दे ये x है,
ये एफ है, फ्रीक्वेंसी गिवन है इसका, ठीक है, ये एक्स गिवन है, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। अगर तुमको दे दे कि मेरे भाई 2, 3, 4, 5, 6 और दे दे 10, 5, 6, 7, 2, तुमसे पूछे भाई इसका मोड क्या होगा, मोड क्या होगा, तुम बोलोगे मेरे भाई जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 2 10 बार आया है, 2 10 बार आया है, यानी कि क्या है, इसका मोड कितना है, 2 है। समझ में आया? जिसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही उसका क्या होगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, ये तो हुआ मेरे भाई रैंडम डाटा की बात। जब इसमें भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में दे दे तो थोड़ा सा मोड के बारे में देख लो, देख ही लो भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, तुम क्या थोड़ी ना ठेका लेके रखे हो भाई। थोड़ा सा मोड के बारे में देख लो, ठीक है। अरे यार करना है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये थोड़ा सा ये कर दें, चलो बढ़िया भाई। चलो ये दे दिया तुमको x, ये दे दिया इसका f, ठीक है, और ये दे दिया x f, और फिर उसके बाद तुमको कुछ डाटा देगा, और वो डाटा जैसे मान लो कि 2 है, 3 है, अरे यार ग्रुप के लिए फॉर्म में आया, ग्रुप के फॉर्म में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, और 40 से 50, ठीक है। दे दिया फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 6, 7। तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई बताओ, ऐसे कंडीशन पर तुम क्या कर रहे होगे, ऐसे कंडीशन पर तुम क्या करोगे, ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई याद रखना कि भाई साहब किस किस चीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी किसका सबसे अधिक है, तुम बोलोगे यार 20 से 30 वाला जो इंटरवल दिया है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे, सॉरी फ्रीक्वेंसी इसका अधिक है, इसका अधिक है, ठीक है, किसका, तो 40 से 50 का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, क्योंकि 7 बार दिया है। एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करो, क्या कर लो, इसको 8 कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, इसको 8 कर लो। फ्रीक्वेंसी किसका अधिक है, तुम बोलोगे 20 से 30 वाले इंटरवल का क्या फ्रीक्वेंसी अधिक है। तो मेरे भाई याद रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी ऐसा गिवन हो तो तुम क्या करना, थोड़ा सा मैं इसको डिजाइन कर दूँ, ठीक है भाई, अरे यार ठीक है, और इसको पकड़ लो, ठीक है भाई। अच्छा ये हो गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि ये तो तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो चीज़ है उसको थोड़ा सा मैं हटा लूँ, देखो थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दें। अब देखो इसको बोला जाता है मेरे भाई FM, ठीक है, इसको बोला जाता है FM-1, इसको बोला जाता है FM-MF+1, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मोड निकालने का फॉर्मूला, मोड निकालने का जो फॉर्मूला है भाई वो है L+, ठीक है, L+FM, यार L+, FM माइनस का FM-1 अपॉन, ठीक है, 2FM माइनस का FM-1 माइनस FM+1 इंटू होता है H, इंटू होता है H, ठीक है। यही होता है इसका क्या फॉर्मूला। तो तुम मुझसे भाई फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। तो L क्या है मेरे भाई, तो मैंने बताया कि L ये है 20 क्या है, L है, L 20 है, ठीक है। तो तुम रख दो L की जगह 20 प्लस FM कितना है भाई, FM कितना है, FM बोलोगे 8 है, 8 माइनस FM-1 कितना है, तुम बोलोगे 4 है, ठीक है। 2FM, 2 को 8 से गुना करो 16 आ जाएगा, माइनस का FM-1 कितना है, हम बोलोगे 4 है, ठीक है। माइनस का FM+1 कितना है, तुम बोलोगे 6 है, और इसको क्या कर दो, H से गुना कर दो, H का मतलब क्लास इंटरवल, यानी कितना हो जाएगा 10। तो 20 प्लस कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा मेरे भाई, बोलो 4 आएगा, ये 6 4 10 माइनस 10 यानी कि कितना आ जाएगा 6, और गुने आ जाएगा 10। बोलो कोई दिक्कत, 20 प्लस 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और गुने 10 आ जाएगा। इसका आंसर तुम्हारे पास, इसका आंसर आएगा 20 प्लस 20/3, यानी कि 3 दूना 6, 60, 60 60 20 हो जाएगा 80, 80/3, यानी इसका मोड आ जाएगा 80/3।
इसका मॉड आ जाएगा 80/3, ठीक है। कितना आ जाएगा मॉड, तुम बोलोगे मॉड आएगा भाई, मॉड आएगा 80/3, ठीक है। तो याद रखना भाई साहब, मॉड का फॉर्मूला याद रखना, मीडियन का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा सवाल बनने का बहुत बेहतरीन चांस है भाई साहब, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब इस मीन मीडियन मोड में कुछ रिलेशन होता है भाई, ठीक है। मीन मीडियन मोड में रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड में क्या होता है, रिलेशन। तो वो मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन होता है वो भाई क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। वो मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या होता है यार, देखो क्या होता है भाई मीन मीडियन मोड में रिलेशन, बोलता है कि भाई साहब जिससे अगर मैं बात करूँ कि अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन में यहाँ पर मीन है, ठीक है, मीन है, यहाँ पर मीडियन है, क्या है, मीडियन है, और इस पॉइंट पर है तुम्हारे पास मोड, ठीक है। तो कहता है कि मेरे भाई मीडियन जो है ना, इस मीन और मोड को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो मेरे कहने का मतलब है भाई साहब, फॉर्मूला जो होता है 3 × मीडियन, 3 इंटू होता है मीडियन, ठीक है, 3 × मीडियन बराबर 2 × मीन प्लस का मोड, ठीक है। कभी कभी तुमको ऐसा दे देगा, ठीक है, कभी कभी तुमको ऐसा दे देगा कि मोड बराबर 3 × मीडियन माइनस का 2 × मीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर किया गया है और कुछ नहीं है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो, ये फॉर्मूला है, रिलेशन होता है भाई, सब समझ में आया, मोड बराबर 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन होता है, ठीक है। चलो, ये तो तुम्हारे पास था भाई साहब रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मोड में, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई, ये सारा का सारा सेंट्रल टेंडेंसी का मान था जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं मेरे भाई मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन क्या है अभी, ठीक है, जानते हो कि मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आता है। तुम बोलोगे पहला आता है भाई साहब, पहला आता है, देखो क्या क्या आता है भाई, क्या क्या आ जाता है इसमें, तो तुम बोल रहे होगे भाई, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, तुम बोलोगे भाई साहब इसमें आता है रेंज, ठीक है, इसमें आता है वेरियांस, ठीक है, इसमें आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है। शुरुआत करते हैं हम रेंज के बारे में भाई, रेंज क्या होता है। तो रेंज के बारे में जैसे अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो रेंज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ आपसे कि भाई साहब रेंज क्या है, तो रेंज सभी जानते हैं भाई, रेंज सब कोई जानता है, और रेंज के बारे में कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। रेंज जो होता है ना भाई, रेंज वो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो भाई, उसका क्या होता है, रेंज होता है। जैसे अगर मान लो कि कोई तुमको दे दिया कोई ग्रुप डाटा दे दिया भाई सब, ठीक है, क्या दे दिया, ग्रुप डाटा दे दिया। जैसे कि अगर मैं मान कर चलूँ कि ये आपके पास कोई ग्रुप डाटा है, ठीक है, और देखो, और अरे यार, देखो अगर ये तुम्हारे पास कोई ग्रुप डाटा दे दिया, ठीक है, एक्स एफ, ठीक है, और तुमको बोल दिया कि भाई साहब देखो इसका जो रेंज है 10 से 20 है, ठीक है, और इसका जो है 20 से 30 है, और ये 30 से 40 है, और ये 40 से क्या है, 50 है, ठीक है। तुमसे पूछ दिया भाई साहब इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया 2, 3, 4, 2, 5, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी। तुमसे पूछ दिया कि भाई साहब इसका रेंज बताओ,
रेंज बताओ, तो तुम रेंज करने के लिए क्या करोगे, हायर लिमिट, ठीक है, हायर लिमिट कितना है 50, माइनस लोअर लिमिट कितना है 10, घटा दो कितना आ जाएगा 40, यही इसका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया, इतनी बात तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, क्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्या बोल रहे हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन में। चलो आगे रेंज के बारे में अब बात करते हैं हम, मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन क्या है भाई, मीन डेविएशन, ठीक है देख रहे हो भाई, देख रहे हो विनोद, मच्छरों की तादाद, ठीक है देखो मीन डेविएशन क्या है। अब ये मीन डेविएशन के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, और मीन डेविएशन होता है क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि तुम्हारे पास कोई डाटा दे दिया है x1 x2 x3, ठीक है, x3 x4 डॉट 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 xn तक दे दिया, ठीक है। और तुमको इसका मीन डेविएशन निकालना है, तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, तुमको मीन फाइंड करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, मीन को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे पास मीन आ जाएगा, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन क्या करना पड़ेगा n, यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, यानी x बार आ जाएगा। तो जब तुम्हारे पास x बार आ जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन निकालने के लिए, यानी मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन निकालने के लिए तुमको सारे में से क्या करना पड़ेगा, x बार को घटाना पड़ेगा। x1 में से क्या घटा दो, x बार को घटा दो और इसका मॉड ले लो, प्लस x2 में से क्या घटा दो, x बार को घटा दो, मॉड ले लो, क्या कर लो, मॉड ले लो, प्लस x3 में से क्या कर लो, x बार को घटा लो और मॉड ले लो, इसी डॉट डॉट xn में से क्या घटा लो, x बार ले लो और इसका मॉड लगा लो, और जितनी संख्या है उससे क्या कर दो भाई, उससे तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उससे क्या, अरे यार उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ n, जितनी संख्या है उससे क्या कर दो भाई साहब, डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा मीन डेविएशन आ जाएगा। ठीक है भाई, मीन डेविएशन का मतलब समझ रहे हो, यानी कि अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ मीन डेविएशन क्या होता है, तुम बोलोगे समेशन ऑफ मोड ऑफ x माइनस का x बार, एक्स आई माइनस का x बार, ठीक है, देखो एक्स आई माइनस का x बार, माइनस का x बार अपॉन में क्या बोल दो, n बोल दो, कोई दिक्कत, ये है तुम्हारे पास मीन डेविएशन होता है भाई। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बात करूँ कि मेरे भाई जैसे तुम मीडियन निकालना चाह रहे थे, मीडियन, मीडियन के लिए मैंने फार्मूला बताया था, जब ऑड हो तब क्या होता है और जब इवन हो तब क्या होता है। मेरे भाई जब ऑड हो तुम्हारे पास बचता है एन प्लस एन बाई टू प्लस 1 टर्म, सॉरी, ऑड होता है तब क्या होता है एन बाई टू प्लस 1 टर्म, इसका मीडियन होता है। ठीक है, अच्छा जब इवन होता है तब क्या होता है भाई, इवन होता है तब क्या होता है, इवन होता है तो एन बाई टू टर्म, ठीक है, एन बाई टू टर्म, एन बाई टू टर्म प्लस एन बाई टू प्लस 1 टर्म, ठीक है, अपॉन 2, ये होता है इसका मीडियन। तो कहने का मतलब ये है कि जब मीन डेविएशन निकालना हो तुमको, तो जब मीडियन के बारे में, सॉरी मीडियन, मीडियन डेविएशन निकालना, मीडियन का तो मीन डेविएशन, तब मीडियन डेविएशन निकालना हो तब क्या करोगे, तब तुम उस कंडीशन पे मीडियन डेविएशन के लिए, मीडियन डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला लगाओगे, क्या वो होगा, समेशन ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स आई माइनस का मीडियन अपॉन क्या हो जाएगा एन, ठीक है, ये हो जाएगा उसका मीडियन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है फिर मीडियन डेविएशन। ठीक है, समझ में आया। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात बता दूँ तुमको, थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं बता दूँ, क्या बोल दो एक बार, हाँ एग्जांपल लेके बता दूँ, देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 कोई रैंडम डाटा गिवन और तुमसे बोल रहा है भाई इसका मीन डेविएशन बताओ, मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन बताओ, मीन डेविएशन बताना है। चलो मीन डेविएशन, चलो मीन डेविएशन इसका क्या है, तुम बोलोगे भाई, अरे भाई ठीक है भाई, क्लास को भाई शेयर करना, वरना पाप लगेगा भाई, सिलेक्शन ना हो तुम्हारा, बता रहे हैं, शेयर नहीं किए तो, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट छोड़ के मुझे बताना, ठीक है। इधर देख रहे हो भाई, हाथ पसीना पसीना हो रखा है, ठीक है, गर्मी है भाई, ठीक है, और इतने गर्मी में फिर भी मैं क्लास ले रहा, समझ में आ रही है तुमको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ली चढ़ो भाई सब तुम, ठीक है। देखो मीन डेविएशन सिर्फ फ्री फोकट वाला काम कर रहे हो, हाँ कुछ तो लगता नहीं भाई। मीन डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला देखो भाई,
मीन डेविएशन के लिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीन, देखो 11 बजेगा भाई, मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन कैलकुलेट करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जोड़ दो, और कितना संख्या है 5, 2 से डिवाइड कर दो। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा कितना आ जाएगा 5, आ जाएगा 3। मीन कितना आ गया 3। अब क्या करना है भाई, मीन डेविएशन के लिए, मीन डेविएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन डेविएशन के लिए मोड पहले में से 3 को घटा दो, क्योंकि ये तो मीन है, मीन को घटाना पड़ता है ना, यानी 1 में से 3 घटाओ, मॉड ले लो, प्लस 2 में से 3 घटाओ, मॉड ले लो, प्लस 3 में से 3 घटाओ, क्या कर लो, मॉड ले लो, प्लस 4 में से 3 घटाओ, क्या कर लो, मॉड ले लो, प्लस 5 में से 3 घटाओ, क्या कर लो, मॉड ले लो, और डिवाइड कर दो जितनी सारी संख्या है 5। ठीक है, तो मीन डेविएशन हो जाएगा 2 + 1 + 0 + 1 + 2, नीचे 5 आ जाएगा, 2 4 1 5, 5/5, यानी इसका मीन डेविएशन कितना आएगा, बोलो 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, मीन डेविएशन निकाल लोगे, पहले मीन निकालो, फिर उसके बाद जितने सारे संख्या दी उसमें से घटाओ और उसका मॉड लेते जाओ, और जितना संख्या है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन निकल जाएगा भाई। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत है, कहीं घटाने उठाने में दिक्कत है तो बोलो। 5 में से 3 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 2 में से 1 2 4 2 6, अरे भाई साहब देखो गलती 1, 6/5, यही आएगा उसका क्या, मीन डेविएशन। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, मीन डेविएशन हो गया। मीडियन डेविएशन भी कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन मीडियन डेविएशन पूछता नहीं है। मीन डेविएशन अगर पूछ दे तो तुमको ऐसे करके निकाल देना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेना भाई। ठीक है, क्या कर लेना, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इन्हांस करना, फास्ट करना। ठीक है, इससे क्या होगा भाई कि तुम्हारे पास थोड़ा थोड़ा सा क्या हो सकता है, तुम्हारे पास स्पीड बनाना है अपने आप को। ठीक है, अपने आप में स्पीड बनाना है, क्योंकि भाई सब 25 क्वेश्चन उड़ाना है आपको। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का अगर सवाल आता है मेरे भाई एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, INS चिल्का दिमाग में भाई साहब, INS चिल्का चिल्का चिल्का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम बात कर लेते हैं मेरे भाई वेरियांस का। किसका, वेरियांस। ठीक है, वेरियांस। अच्छा, वेरियांस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, याद रखना। वेरियांस क्या है भाई, ठीक है, वेरियांस क्या है, देखो वेरियांस कहने का मतलब है कि मेरे भाई जब भी तुम, देखो जब भी तुमको गिवन हो डाटा कुछ इस तरीके से, जब भी तुमको डाटा गिवन हो कुछ ऐसा, मान लो कि तुमको, तुम्हारे पास डाटा गिवन है x1, x2, x3, ठीक है, डॉट 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 xn दिया है। ठीक है, ये डाटा गिवन है तुम्हारे पास। तो तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, मीन कैलकुलेट करना है इसका, मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करोगे वो आएगा x बार। ठीक है, मीन कैलकुलेट करोगे वो आएगा x बार। ठीक है, अच्छा जब मीन कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, मीन जब कैलकुलेट कर लोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो x बार आ जाएगा। उसमें से क्या करना है मेरे भाई, जो भी संख्या गिवन है ना, यानी सिग्मा स्क्वायर, वेरियांस निकालने के लिए, वेरियांस निकालने के लिए, वेरियांस, वेरियांस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वेरियांस यानी सिग्मा स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होगा x1 में से क्या कर लो, x बार को घटा लो और इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। फिर x2 में से x बार को घटा लो और उसका स्क्वायर कर दो, प्लस x3 में से x बार को घटा लो और उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। फिर प्लस से डॉट 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 कितना तक जाएगा, xn तक चल जाओ और x बार को घटा लो और उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। डिवाइड कर दो किससे, जितने सारे संख्याएं हैं गिवन, तो मुझसे क्या कर लो, डिवाइड कर लो। लो कर लिया भाई, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, एन से डिवाइड कर दिया। अरे भैया भाई साहब, ठीक है, समझ में आई। तो ये तुम्हारे पास वेरियांस आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये वेरियांस से समझ में आए। अच्छा, दूसरा अगर मैं शॉर्टकट तरीका अपना दूँ तो तुम्हारे लिए वेरियांस निकालना, वेरियांस, वेरियांस निकालने के लिए यानी सिग्मा स्क्वायर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, समेसन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एन, माइनस का समेसन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन का, अरे यार, समेसन ऑफ एक्स आई, समेसन ऑफ समेसन ऑफ एक्स आई, समेसन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। घटा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, वेरिएंस निकाल सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल से देखो भाई, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ, जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि भाई साहब तुम्हारे पास एक क्या कहते हैं उसको यार, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, वेरिएंस निकालने के लिए अगर तुम्हारे पास एक एग्जांपल गिवन है 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई नंबर गिवन और तुमसे पूछ रहा है भाई इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। तो जब भी तुमसे ऐसा अगर पूछे वेरिएंस के बारे में, तो तुम वेरिएंस के बारे में सबसे पहले क्या करना, मीन निकालो। सबसे पहले क्या करो, मीन को निकालो। मीन जैसे निकालोगे क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। 6 संख्या ना भाई, 6 5 11 11 4, इतना तो होता है 15 15 6 होता है 21, 21/6, ये हो जाएगा तुम्हारे पास वेरिएंस। ठीक है भाई, अब ये भाई सब आ गया तुम्हारे पास फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन का वैल्यू कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो भाई सब सवाल थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं तो क्या जाएगा, सवाल लेंदी जाएगा, इसीलिए तुम थोड़ा सा अरे 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 पास तक ही रहने दो। ठीक है, देखो क्या करो, पहले मीन निकालो, मीन कैलकुलेट कर लो, 5 4 + 3 + 2 + 1 बाई कितना कर लो 5, आ जाएगा 15/5, इसका आ जाएगा 3। यानी कि वेरिएंस निकालना है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर निकालना है। तो कहने का मतलब है 1 में से क्या घटा लो 3 और इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 1 में से क्या घटा दो, अरे यार 2 में से 3 घटाना है ना, 2 में से क्या घटा लो, 2 में से 3 घटा लो और इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 3 में से 3 घटा लो और इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 4 में से 3 घटा लो और इसका स्क्वायर कर लो, प्लस 5 में से 3 घटा लो और इसका क्या कर लो, स्क्वायर, और डिवाइड कर दो कितनी सारी संख्याएं हैं उनसे, 5 संख्या। वेरिएंस जो होगा भाई वो वेरिएंस होगा, 1 में से 3 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर होगा 1, 0, प्लस 4 में से 3 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर होगा 4/5, 4 4 8 2 10, 10/5, इसका वेरिएंस आएगा 2। बोलो कोई दिक्कत, वेरिएंस निकालना समझ गए। मीन डेविएशन में क्या किया जाता था, मोड लिया जाता है, वेरिएंस में क्या किया जाता है, स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है भाई, चलो इतनी बात समझ में आई। तो एक चीज़ तुम याद रखो, यही चीज़ को याद रखना इस चीज़ को क्या, कि ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो जब भी तुमको बोले कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n तक गया, इसका सम क्या होगा, तुम बोलोगे n × n + 1/2। ठीक है, अच्छा n + n × n + 1/2। अच्छा, जब इसका स्क्वायर दे दे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे करके n स्क्वायर दे दे, तो तुम क्या बोलोगे, n × n + 1 × 2n + 1 बाय हो जाता है 6। ठीक है, अच्छा जब इसका क्यूब दे दे तब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस डॉट 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 n क्यूब अगर दे दे तो तुम क्या बोलोगे, ये होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, तुमसे पूछा कि भाई बताओ कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, 2, ठीक है, 4 6 डॉट 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 इवन टर्म, इवन नंबर, तुम बोलोगे n² होता है। ठीक है, अच्छा ऑड का पूछे 1 + 3 + 5, तो ऐसे करके ऑड टर्म तक, तो इसका होता है n × n + 1। ठीक है, यही होता है ना भाई, हाँ यही होता है, 1 2 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 3 1 4, हाँ ठीक है, एक बार ऑड वाला तुम देख लेना भाई। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना चीज़ याद रखना, बस 1 2 और 3 इसको याद रखना। इसको याद इसलिए रखना भाई क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछने वाला हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक सवाल है भाई, ठीक है, वो सवाल क्या है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई देखो तुम्हारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल है, वो है 1, 2, देखो 1, 2, यार ये बार बार जो तुम्हारे पास दिमाग ख़राब करने आ रहा है ना मेरे पास, अजीबो गरीब स्थिति है भाई।
ठीक है। वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव, ऐसे करते करते एन तक है। ठीक है, तुमसे पूछा भाई कि इसका वेरियांस, वेरियांस यानी कि प्रसरण सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। तुमसे इसका पूछा वेरियांस ऑफ सिग्मा, वेरियांस यानी सिग्मा स्क्वायर इसका क्या होगा। तो कहने का मतलब है भाई, जब भी तुम वेरियांस निकालोगे यानी समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन क्या होता था एन एन का ये होल स्क्वायर होता था माइनस समेशन ऑफ क्या करना पड़ता था, सॉरी समेशन ऑफ नहीं, एक्स का एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ता था। एक बात बताओ कि जब तुम एक्स बार निकाल लो और एक्स आई अपॉन यानी कि मीन का स्क्वायर करके निकाल लो, तो मेरे कहने का मतलब है क्या, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास ये जो, अरे यार, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास ये वाला, ये क्या ये इसके बराबर नहीं है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन। बोलो कोई दिक्कत, यानी वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर मैं इसका बात करूँ तो ये भाई साहब वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब डॉट 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 एन क्यूब वाला वो वैल्यू होगा। बोलो कोई दिक्कत। तो क्या कहने का मतलब है कि मेरे भाई ये जो वैल्यू है इसमें से इसको घटाना है, तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में होता है सिक्स, माइनस करना पड़ेगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर को। जब तुम इसमें से माइनस करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू जो आएगा वो आएगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। यानी कि वेरियांस ऑफ एन नेचुरल नंबर याद रखना मेरे भाई, वेरियांस ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसको हेड करके लिख लेना, वेरियांस ऑफ एन नेचुरल नंबर, यार नेचुरल नंबर, वेरियांस ऑफ एन नेचुरल नंबर वो क्या होता है, तुम बोलोगे एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, वेरियांस ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। कोई दिक्कत है तो एक बार बताओ तो मुझे, अगर कोई दिक्कत है तो, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा बात करते हैं आगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड, अरे यार वेरियांस का तो प्रॉपर्टी मैंने लिखाया नहीं तुम्हें, देखो वेरियांस की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वेरियांस। ठीक है, देखो क्या क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ वेरियांस, प्रॉपर्टी ऑफ वेरियांस। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी ऑफ क्या पढ़ना है हमको, वेरियांस। अगर तुम्हारे पास मेरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तेरा तू मेरी, वो वाली बात नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ भाई कि प्रॉपर्टी ऑफ वेरियांस, प्रॉपर्टी ऑफ वेरियांस के अंतर्गत अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे भाई सबसे पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि मेरे भाई अगर तुम्हारे पास कोई संख्या गिवन है, रैंडम डाटा एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, ठीक है, डॉट 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 एक्स एन तक गिवन है, ठीक है, एक्स एन तक गिवन है, ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया है, तो वो वेरियांस इसका प्रॉपर्टी। तो मेरे कहने का मतलब अगर भाई, यानी कि पहला कंडीशन, अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट संख्या ऐड कर दूं या फिर कोई कांस्टेंट संख्या सब्सट्रैक्ट कर दूं, यानी कि ऐड कर दूं, ऐड करूं या फिर सब्सट्रैक्ट करूं, ठीक है, ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, तो क्या कोई वेरिएंस में चेंज आएगा। यानी कहने का मतलब है कि x1 में कोई संख्या मैं ऐड कर दूं, लैम्डा कोई कांस्टेंट संख्या, x2 में कोई कांस्टेंट संख्या जोड़ दूं, x2 x3 में कोई कांस्टेंट संख्या जोड़ दूं या फिर घटा दूं, तो क्या मेरे भाई वेरिएंस चेंज करेगा, यानी सिग्मा स्क्वायर चेंज करेगा। तुम बोलोगे नहीं, वेरिएंस नो चेंज, वेरिएंस नो चेंज। ठीक है भाई, नो चेंज। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे बोल दूँ भाई कि अगर वेरिएंस में कोई कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दूँ, कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ, तब क्या होगा भाई, अगर मैं किसी कांस्टेंट संख्या से लैम्डा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा, क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, यानी x1 में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूँ प्लस
लैम्डा x2 कर दूँ, फिर प्लस लैम्डा x3 कर दूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई जो तुम्हारे पास सिग्मा स्क्वायर आएगा वो लैम्डा स्क्वायर से बढ़ जाएगा, यानी कि वेरियांस चेंज करेगा कितने से, तो लैम्डा स्क्वायर से वेरियांस चेंज होगा, ठीक है। किससे, तो तुम बोलोगे लैम्डा स्क्वायर से, किससे, लैम्डा स्क्वायर से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर वही कंडीशन अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि लैम्डा से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, यानी किसी कांस्टेंट संख्या से मैं डिवाइड कर दूँ, तो मेरे भाई फिर भी वेरियांस क्या करेगा, चेंज करेगा, वेरियांस चेंज करेगा कितना से हो जाएगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर के डिवाइड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब कि वेरियांस यानी कि ओरिजिन में चेंज करने से, फर्स्ट कंडीशन ओरिजिन में चेंज करने से, ओरिजिन में चेंज यानी प्लस या माइनस करने पर वेरियांस चेंज नहीं होता, वेरियांस इज नो चेंज, वेरियांस इज नो चेंज, नॉट चेंज, ठीक है। वेरियांस में कोई चेंज नहीं होता। अच्छा दूसरा, अगर स्केल में चेंज कर दूँ तो मैं स्केल में चेंज करने से, स्केल में चेंज यानी तुम भी जानते हो गुना या फिर भाग करने पर वेरियांस चेंज कर जाता है, वेरियांस क्या करता है, वेरियांस इज चेंज, ठीक है। यानी कि ओरिजिन में चेंज करने से वेरियांस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर दूँ तुमसे कि स्केल में चेंज कर दो तो भाई साहब वेरियांस चेंज कर जाता है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन पे अब चलते हैं। भाई साहब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये भाई साहब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है भाई, ज़रा ध्यान से देखो। जैसे कि अगर तुम्हें कोई रैंडम डाटा गिवन है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर तुमको कोई रैंडम डाटा गिवन है x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn दिया हो, ठीक है। अगर ऐसा कहीं तुमको गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, तो मेरे भाई याद रखना कि ये जो है इसको केवल और केवल सिग्मा से डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है, सिग्मा से डिनोट करा जाता है। और ये जो सिग्मा है भाई, ये जो सिग्मा है, ठीक है, वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अगर कोई संख्या तुमको ऐसे गिवन x1 x2 x3 x4 दिया हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाता है मेरे भाई, तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को देख के इस चीज़ को हम खत्म कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। देखो जब मैंने बोला कि भाई सब स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर कोई संख्या ऐसे गिवन है तो इसका प्रॉपर्टी पहला क्या कहलाता है, यानी किसी कांस्टेंट संख्या से प्लस या माइनस करने पर, किसी कांस्टेंट संख्या से क्या करने पर, प्लस या माइनस करने पर क्या होता है, प्लस या माइनस करने पर कांस्टेंट संख्या का प्लस या माइनस करने पर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करेगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि x1 में लैम्डा जोड़ दो, x2 में लैम्डा जोड़ दो, x3 में लैम्डा जोड़ दो, तो क्या मेरे भाई ऐसे करने से क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन में नो चेंज होगा भाई, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस करने पर कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन कि भाई साहब ये इसमें अगर गुना या भाग कर दिया जाए किसी कांस्टेंट संख्या का, तो कहने का मतलब अगर x1 में लैम्डा से गुना करा दो प्लस x2 में लैम्डा से गुना करा दो प्लस, ठीक है, x3 में क्या कर दो प्लस, क्यों कर रहा भाई देखो लैम्डा को x1 में गुना करा दो, लैम्डा को x2 में गुना करा दो, फिर प्लस लिख दिया, लैम्डा को क्या कर दो x3 में गुना करा दो, लैम्डा को क्या कर दो x3 में गुना करा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कंडीशन पर मेरे भाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वो पहले के मुकाबले लैम्डा से गुना हो जाएगा, पहले सिग्मा था अब लैम्डा इंटू सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन अगर तुम भाग दे रहे हो x अपॉन लैम्डा, ठीक है, x2 अपॉन लैम्डा, ठीक है, x3 अपॉन लैम्डा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो अब क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन भी लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि ओरिजिन में चेंज करने से, ठीक है, ओरिजिन में चेंज करने से क्या होता है भाई,
ओरिजिन में चेंज करने से भाई साहब तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं करता, ठीक है। ओरिजिन में चेंज करने से लिख दो, क्या लिख दे रहा भाई, लिख दे रहा कि ओरिजिन में चेंज करने से, ओरिजिन में चेंज से, ठीक है, ओरिजिन में चेंज से क्या नहीं करता, ओरिजिन में चेंज से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नॉट चेंज, सिग्मा नॉट चेंज, ठीक है। अच्छा, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, स्केल में चेंज करने से भाई, स्केल में चेंज से स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा, एन संख्याओं का, एन संख्याओं का अगर मैं तुमसे बात करूं कि एन संख्याओं का स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी वेरिएंस क्या होता था, एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता था, वेरिएंस ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता था मेरे भाई एन स्क्वायर, -1 अपॉन 12, ठीक है, n² -1/12, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, एन नेचुरल नंबर का, एन नेचुरल नंबर का, ठीक है, एन नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तुम बोलोगे n² -1/12 का अंडर रूट, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है भाई, समझ में आया। कोई बात, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत है तो एक बार तुम मुझे बता दो, बोलो एक बार, कोई दिक्कत है तो भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई इतना देर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, समझ में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गई। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गई तो वेरिएंस भी समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में तुम्हारा रिलेशन भी मैंने बता दिया कि भाई सब क्या क्या होता है रिलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। अच्छा, और क्या मैं बता दूँ तुमको, एक रिलेशन होता है भाई, वो समझोगे क्या, एक रिलेशन होता है, लेकिन वो एनडीए में पूछा था, एनडीए में पूछा था, ठीक है, वो एनडीए में पूछा था तुमको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। एक रिलेशन होता है भाई, ठीक है, एक रिलेशन होता है, रिलेशन, ठीक है। वो रिलेशन क्या है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, मीन डेविएशन, ठीक है। क्या होता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बराबर होता है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत, बोलो। तो मैं कुछ क्वेश्चन करा दूँ तुमको, एक बार बोलो हाँ, ऐसा बताओ, एक बार मैं तुमको कोई सवाल करा दूँ, बोलो, एक बार सवाल करा दे रहा हूँ मैं, कुछ अगर मिल जाए मुझे कुछ अच्छा सवाल तो। वैसे तो मैंने देखा था भाई एक सवाल तुम लोगों को लिए, सवाल था यार मेरे पास, ठीक है। जहाँ तक कि मैंने आपसे वो सवाल 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 सवाल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सवाल अगर होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल शायद अब नहीं है, ठीक है। सवाल आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना भी लोगे वैसे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है भाई कि भाई साहब आपका ये सारा का सारा पूरा का पूरा मैंने क्या बता दिया आपको, पूरा का पूरा आपका खेल ख़त्म है भाई साहब। क्या, किसका, तो बोलोगे स्टैटिस्टिक्स एंड, ठीक है।
एंड हो गया स्टैटिस्टिक्स। ठीक है भाई, कैसा लगा आज का सेशन मुझे बताना। ठीक है भाई, और याद रहे भाई अपना रिवीजन करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है आपके। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और एक बार मेरे भाई क्या कर देना, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, कमेंट भाई सब। मेरा मेरे मेरे जो ये वर्टेब्रा होते हैं ना, रीढ़ की हड्डी लंका लगी पड़ी है भाई। ठीक है, बैठे बैठे ऐसे खड़ा होकर पढ़ाने वाले बड़ी मस्त होते हैं, लेकिन क्या करें, उतना तो भाई सब है नहीं और तुम उतना करने दोगे नहीं, कहाँ से होगा भाई। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। ठीक है मेरे भाई, जो भी नेवी वाले भाई सब हैं, क्या कर लो, एक बार इस रिवीजन कर लो, एक बार फिर से वीडियो को क्या कर लो, देख लो। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना। क्या भाई साहब, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा भाई साहब, आपका थ्योरेटिकल चीज़ या फिर जो भी चीज़ हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, तो अब ज़्यादा नहीं बोल सकता, बस सबके लिए इतना ही। चलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद भाई।